बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर इशान। आज का हमारा टॉपिक है मास कन्वर्जन। आज के टॉपिक में हम ये क्लियर कर लेंगे कि हमें अगर एक सब्सटेंस का मास अगर गिवन हो तो दूसरे सब्सटेंस के मास को हम इजीली मालूम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टोइकियोमेट्रिक रूल्स की ज़रूरत होती है, वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में अपलोड की है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट्स का मास अगर हमें गिवन होता है और आपको कहता है कि प्रोडक्ट के मास को मालूम कर ले, तो उसको मास कन्वर्जन्स कहते हैं। मतलब अगर आप लोगों के साथ रिएक्टेंट साइड में किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन होता है, प्रोडक्ट साइड में आप लोग उसको इजीली मालूम कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मास कन्वर्जन कहते हैं, या इसको मास टू मास कन्वर्जन्स कहते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हल कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 1.8 है। यहाँ पर ये कहता है कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल when reacts completely with the oxygen gas with the following reaction। ये क्वेश्चंस कहता है कि हमारे साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में बनता है। किस चीज़ से बनता है? एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्शंस कर दे तो उसके नतीजे में आप लोगों के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। आप लोगों को क्वेश्चन में एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसका मास गिवन है, तो इस इक्वेशंस के थ्रू आप लोगों के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इक्वेशन आप लोगों के साथ है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे विल बी प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है मास ऑफ एल्यूमिनियम, वो 14.5 ग्राम्स है। रिक्वायर्ड डेटा जो है वो मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, वो हम मालूम कर लेंगे। इसके अलावा हमें जो गिवन रिएक्शंस है वो यही गिवन रिएक्शंस है जो ऊपर मैंने लिखा है कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन दे रिएक्ट दे विल बी प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब तरीका ये है कि सबसे पहले मास में हम यूँ कर लेंगे कि हम पहले रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टेप में वही मोल्स जो होता है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर थर्ड स्टेप में आप मोल्स को दोबारा मास में कन्वर्ट कर देंगे। और ये मास टू मोल्स, इसका फार्मूला मैंने बताया है, और मोल टू मास उसका फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया है। सो आइए चलते हैं कि हम एल्यूमिनियम की मास को हम मोल में किस तरह कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर देते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वो गिवन है क्या? मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ एल्यूमिनियम वो 14.5 ग्राम वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। 27 ग्राम पर मोल ये मोलर मास है एल्यूमिनियम का। इसको अगर हम डिवाइड कर ले तो आप लोगों के साथ हासिल होगा 0.54 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आप लोगों के साथ आ गए। अब यही मोल जो है हम आगे दूसरे मोल्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर हम स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज या कन्वर्जन इसको कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कन्वर्जन में ये होता है कि जो गिवन रिएक्शंस होता है वहाँ पर आप लोग चेक कर ले कि आप लोगों के साथ कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मौजूद है और कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोगों के साथ प्रोडक्ट में बनते हैं। तो देखिए 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अप्रॉक्सीमेटली 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगर
5,4 एल्यूमिनियम अगर हो जाए तो उससे कितने मिकदार में आप लोहे के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के नतीजे में आप लोगों के साथ आएगा 4x, यानी 4x ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। फिर दोनों अतराफ को 4 पे डिवाइड कर ले, आप लोग के साथ x मालूम हो जाएगा और उनकी मोल्स की तादाद आप लोग के साथ मालूम होगी। ये x यहाँ पर क्या है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। सो अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 डिवाइड बाई 4 कर दे तो उससे हमारे साथ आएगा 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है, आगे इसी ही मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट करना होगा और मास में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास फाइंड आउट करना होगा। एल्यूमिनियम जो है उसका मोलर मास है 27 और वो आप लोगों के साथ 2 है, तो आप लोगों के साथ आएगा 54 और ऑक्सीजन उसका मोलर मास है 16 और उसकी कुल तादाद 3 है, तो आप लोगों के साथ आएगा 48। इन दोनों को अगर हम जमा कर ले तो आप लोगों के साथ आएगा 102 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 102 ग्राम पर मोल। अब देखिए इसी ही को मोलर मास को हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो आगे लिखा है मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप लोग के साथ जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोल की तादाद आ गई थी पहले, वो थी 0.27 मल्टीप्लाइड बाई 102 ग्राम। ये क्या है 102 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो आप लोगों के साथ हासिल होगा मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कितना आएगा इससे आंसर 27.54 ग्राम। इतना मास आप लोगों के साथ हासिल होगा, यही फिर आप लोगों का आंसर होगा। तो मास पर कन्वर्जन में बेसिकली हम क्या कर देते हैं कि पहले ही से आप लोगों को एक क्वेश्चन में किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन होता है, उसी ही मास को हम मोल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उस मास को हम दोबारा हमारे साथ आंसर जो होगा वो मोल्स में आएगा, फिर उसी ही मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं, मास कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ मसला हो इसी ही मास कन्वर्जन के बारे में तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।